वैसे तो भगवान विष्णु के हर अवतार में उनके द्वारा की गई माया योग माया का ही प्रभाव है, किंतु श्री कृष्ण का अवतार विशेष है। इसके दो कारण हैं। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के गर्भ में स्थित है। मूल रूप से वो एक माया है, इसलिए निराकार है, किंतु साकार रूप में उन्हें एक देवी के रूप में दर्शाया जाता है। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुला दिया और उनकी पुत्री योग माया को लेकर कारागार लौटाए। श्री देवी भागवत के स्कंद 1 के अध्याय 8 में योगमाया द्वारा भगवान विष्णु को भी मोहित कर देने का प्रसंग है, और महारास में तो माता योगमाया के माया की पराकाष्ठा बताई गई है। इसके बाद जो हुआ वो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 99% लोगों को पता ही नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी शक्ति योगमाया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक है। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन वृतांत को पढ़ते हैं तो हमें एक देवी के बारे में बार बार पता चलता है। दुख की बात यह है कि उनके विषय में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। उनका नाम है योगमाया। इनके बारे में सबसे अधिक पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो ये है कि ये योगमाया आखिर हैं कौन। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं के विषय में जानेंगे। माता योगमाया का संबंध भगवान विष्णु से है। ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री हरि मायापति हैं। इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखता है, हम जो कुछ भी महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, वो सब माया ही है। वो माया भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है और फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। भगवान की इसी माया से माता योगमाया भी जुड़ी हुई है। यदि आपने भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप को देखा होगा तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि वे सदैव योग निद्रा में लीन रहते हैं। हम जो एकादशी का पर्व मनाते हैं वो भी उनकी इसी निद्रा से संबंधित है। अब चूंकि भगवान नारायण योग निद्रा में लीन रहते हैं, उस स्थिति में संसार का पालन उन्हीं की माया करती है। उनकी उसी माया को हम योग माया के नाम से जानते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर हम किसी निराकार शक्ति को साकार रूप में जानते हैं। माता योग माया भी वैसे ही है। मूल रूप से वो एक माया है, इसलिए निराकार है, किंतु साकार रूप में उन्हें एक देवी के रूप में दर्शाया जाता है। अब चूंकि माता योगमाया भगवान विष्णु की ही माया है, इसी कारण उनके हर अवतार में योगमाया का सहयोग होता है। यदि दशावतार की बात करें तो योगमाया का सबसे अधिक प्रभाव और वर्णन हमें श्री कृष्ण अवतार में देखने को मिलता है। यदि ग्रंथों की बात की जाए तो कई पुराणों में हमें माता योगमाया के बारे में जानने को मिलता है, किंतु उनका विस्तृत वर्णन हमें श्रीमद् भागवत पुराण और देवी भागवत में मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत में हमें कृष्णावतार के प्रसंग में माता योगमाया का वर्णन मिलता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार योगमाया श्री कृष्ण की बहन थी। वैसे तो भगवान विष्णु के हर अवतार में उनके द्वारा की गई माया योग माया का ही प्रभाव है, किंतु श्री कृष्ण का अवतार विशेष है। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि अपने कृष्णावतार में श्री हरि ने जितनी माया की उतनी और किसी भी अवतार में नहीं की, और दूसरा ये कि कृष्णावतार ही एक ऐसा अवतार है जहां श्री हरि के साथ साथ योग माया ने भी मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया था। श्री भागवत पुराण के 10वें पूर्वार्ध स्कंद के अध्याय 1 के श्लोक 25 में योग माया के अवतरण का प्रसंग आता है। इसमें भगवान कहते हैं कि भगवान की वो ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न के लिए अंश रूप में अवतार ग्रहण करेगी। इसके आगे श्री भागवत पुराण के 10वें पूर्वार्ध स्कंद के अध्याय 2 के श्लोक 6 से 15 में भगवान विष्णु द्वारा योग माया को अवतार लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन श्लोकों में कहा गया है कि जब भगवान ने यह देखा कि यदुवंशी कंस द्वारा सताए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया कि देवी तुम व्रज जाओ, जो गायों और ग्वालों से सुशोभित है। वहीं नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी निवास करती है। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के गर्भ में स्थित है। उसे वहां से निकाल कर तुम रोहिणी के गर्भ में रख दो। इसके बाद मैं अपनी सभी कलाओं के साथ अवतरित होगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम मनुष्यों को कोई भी वरदान देने में समर्थ होगी और वे सदैव तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम दुर्गा, काली, अंबिका आदि नामों से प्रसिद्ध होगी। तब योग माया उनकी आज्ञा मानकर पृथ्वीलोक में आई और भगवान ने जैसा कहा था उन्होंने वैसा ही किया। आगे श्री भागवत पुराण के 10वें पूर्वार्ध स्कंद के अध्याय 3 के श्लोक 45 से 53 में योग माया और श्री कृष्ण के अवतरण के बारे में बताया गया है, और साथ ही माता योग माया की लीला का वर्णन है। इन श्लोकों में कहा गया है कि यह कहकर भगवान ने अपनी योग माया से तुरंत एक शिशु का रूप धारण कर लिया।
उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से भी योग माया ने जन्म लिया, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उन्हीं की भांति जन्म और मरण से मुक्त है। उसी योग माया ने द्वारपाल और सभी पूर्ववासियों की चेतना हर ली। जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर बंद दरवाजों के पास पहुंचे तो योग माया की कृपा से कारागार के सारे दरवाजे खुल गए। इसके बाद वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल चले। जिस प्रकार समुद्र ने भगवान श्री राम को मार्ग दिया था, उसी प्रकार यमुना ने श्री कृष्ण को मार्ग दे दिया। स्वयं शेषनाग भगवान का छत्र बने हुए थे। वसुदेव ने गोकुल में जाकर देखा कि सभी लोग योग माया की प्रेरणा से अचेत पड़े हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुला दिया और उनकी पुत्री योग माया को लेकर कारागार लौट आए। वहां उन्होंने उस बालिका को देवकी की शैया पर सुला दिया और पूर्ववत बंधनों में पड़ गए। उधर यशोदा जी को यह पता चला कि कोई संतान हुई है, किंतु वो पुत्र है या पुत्री ये वो न जान सकी, क्योंकि योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। श्री भागवत पुराण के 10वें पूर्वार्ध स्कंद के अध्याय 3 में माता योग माया के प्राकट्य और उनके द्वारा कंस को चेतावनी देने का प्रसंग है। इसके अनुसार जब कंस को देवकी के संतान का पता चला तो वो तत्काल वहां आया। तब देवकी ने उनसे प्रार्थना की कि ये तो कन्या है, अतः इसकी हत्या ना करो, लेकिन कंस नहीं माना। उसने वो कन्या देवकी के हाथ से छीन ली और उसे जोर से एक चट्टान पर दे मारा। किंतु वो कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, वो योग माया थी। वो तत्काल उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्ट रूप धारण कर लिया। वो दिव्य माला, श्रृंगार और आभूषणों को पहने हुई थी। उनके 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा कि रे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। ये कहकर वो अंतर्धान हो गई। इसके बाद जो हुआ वो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 99% लोगों को पता ही नहीं होगा। इसके बाद योग माया की ही माया से कंस ने तत्काल अपनी बहन के चरण पकड़ लिए और उससे अपने किए की क्षमा मांगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। श्री भागवत पुराण के अनुसार कंस ने अपनी बहन से क्षमा मांगी थी। देवकी ने उसे क्षमा भी कर दिया, किंतु कंस जब वापस अपने महल में आया तो उसने अपने मंत्रियों को जो कुछ भी योग माया ने कहा था वो सब कहा। किंतु उन मंत्रियों ने योग माया की शक्ति और रहस्य को नहीं समझा और उससे कहा कि वे हर नवजात शिशु को मार डालेंगे। इसके आगे श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के अध्याय 29 के श्लोक 1 में लिखा है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को निमित्त बनाकर योग माया की सहायता से रास लीला करने का निश्चय किया। यहीं से महारास का आरंभ होता है और महारास में तो माता योग माया के माया की पराकाष्ठा बताई गई है। इसके अनुसार जितनी भी गोपियां महारास के लिए आई, श्री कृष्ण ने योग माया की सहायता से अपने उतने ही रूप बना लिए और सबके साथ रास किया। योग माया की माया ऐसी थी कि हर गोपी को यही लगता था कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ रास कर रहे हैं। श्री देवी भागवत के स्कंद 1 के अध्याय 8 में योग माया द्वारा भगवान विष्णु को भी मोहित कर देने का प्रसंग है। यह आप लोगों को शायद बहुत अजीब बात लगेगी, लेकिन ऐसा वर्णित है। इस अध्याय के अनुसार स्वयं त्रिदेव भी अपनी लीला करने के लिए योग माया का ही सहारा लेते हैं। देवी भागवत के स्कंद 4 के अध्याय 13 में पुनः विस्तार से श्री कृष्ण और योग माया के अवतरण का प्रसंग है, जो हम पहले ही सुन चुके हैं। ऐसा भी वर्णित है कि श्री कृष्ण अपने रूप का विस्तार कर प्रत्येक रात्रि अपनी 16,108 रानियों के साथ व्यतीत करते थे। उनकी ये माया भी माता योग माया के कारण ही थी। शिव पुराण में भी योग माया का वर्णन मिलता है, जहां उन्हें माता सती का अंश बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में वही माता योग माया भारत भूमि की 4 दिशाओं में विभिन्न रूपों और नामों से निवास कर रही है। इनमें से उत्तर दिशा में वे वैष्णवी अर्थात वैष्णो देवी जो जम्मू कश्मीर है उनके रूप में निवास कर रही है। पूर्व में वे कामाख्या देवी जो असम में है उनके रूप में निवास करती है। दक्षिण में वे कन्यका अर्थात कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है उसके रूप में निवास करती है। और पश्चिम में वे अंबिका अर्थात अंबिका माता जो गुजरात में है उसके रूप में निवास करती है। इसके अतिरिक्त भी भारत में योग माया के कई और मंदिर हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है दिल्ली में स्थित माता योग माया का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर लगभग 5,000 से 6,000 साल पुराना है, अर्थात इसकी स्थापना महाभारत काल में ही हुई मानी जाती है। इसके अतिरिक्त भी माता योग माया के कई मंदिर भारत में हैं। तो मूल बात यह है कि यदि आप निराकार रूप में देखें तो भगवान की माया ही योग माया है, और यदि आप साकार रूप में देखें तो माता योग माया को तो हम सभी जानते हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।